अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। हम लोग अभी वापसी के रास्ते पे हैं, वापसी में निकल रहे हैं। जो हमारा लास्ट मुकाम है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह 3 दिन काम करेंगे, फिर वे बैक टू रायबंड। तो माशाल्लाह सीनरी चेक करें, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये रास्ते, ये मंजिल, अभी पाँव स्लिप हो गया था। खैर, बैक टू द टॉपिक कि ये मुकाम, ये चीज़ें, अभी देखें हमारे बैग इतने इतने वजनी, वो कहाँ पे हैं? वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि वो मुकामियों ने उठाए हैं। वो लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ निस्बत इस्लाम, निस्बत दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम जिस पे हम निकले हैं। तो मेरे भाइयों, आप भी अहद करें, इंशाअल्लाह बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये एक फ्रूट है, ये सामने ना, ये छोटा सा, यहीं पे आके मैंने खाया, बड़ा मज़े का फ्रूट है। इसके ना बीज जो होते हैं वो थोड़े से मतलब होते हैं जो गले में जाके लगे, इसलिए बीज को उतार दिया जाए। चलें नेक्स्ट आगे कहीं पे जाके मिलते हैं। रास्ते देखें, माशाअल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरती इंतहा, वाह। अभी ऊपर सर्दी थी, नीचे आ रहे हैं, तो जिसम हरकत कर रहा है, दूसरा गर्मी में धूप आ रही है ना, तो जैकेट उतार दी हमने। ये चेक करें सीन्स भाईजान, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। अभी मोबाइल की बैटरी थोड़ी सी कम है, रास्ते के अगर कुछ थोड़े से व्यूज़ ले सका देन ओके, वरना गाड़ी पे व्यूज़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट मुकाम पे जाके। तो यहाँ पे बंद करते हैं, नेक्स्ट आगे जाके। सुभान तेरी कुदरत। यार बैटरी तो कम है, लेकिन जितने व्यूज आ रहे हैं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप लोगों को ना दिखाऊं। हेलो गाइस, अभी हम लोग वहां से, वो टॉप है ना, जो किधर गई, मेरी उंगली नहीं नजर आ रही मुझे, हाँ ये आई नजर, वो जो टॉप है सामने, वहां से नीचे आ रहे हैं। ये तो ऑन द वे है, इंशाल्लाह होपफुली जल्दी ही जो है ना मिडिल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, जिसे स्मेतल बोलते हैं। देन स्मेतल से जाएंगे आगे कारकोल पे। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो अभी बात करते हैं कि बीच का जो हम लोग जहाँ पे पहुँचे अपने मिडिल पॉइंट में, उससे आगे वहाँ पे हम लोग वीडियोस जो है ना वो नहीं बना पाए। उसकी रीज़न थी कि आपको जैसे बताया था पीछे वीडियो में, मेरा मोबाइल जो है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था और बंद हो गया। वहाँ पे चार्जिंग का कोई सिस्टम तो था नहीं, वो लोग दुनिया से कट के रह रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने आके वहाँ पे नीचे मुकाम पे काम किया, और वहाँ पे काम करने के बाद जब हम चलास पहुँचे हैं, तो वहाँ पे पहुँच के फिर जो है ना मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी अवेलेबल थी। वहाँ पे सिटी में हम लोगों ने मोबाइल को चार्ज किया। तो कुछ बात कर लेते हैं वहाँ पे हम लोग कैसे मतलब
टाइम गुजरा और क्या मामलात हुए। हम लोग जब वहाँ पे रास्ते में पहुँचे, चलास में पहुँचे, वहाँ पे एक पीछे पॉइंट आता है, वहाँ पे सबसे पहला जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो ऐसे ही था लाइक हम कहाँ आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो कर रही थी कि अल्लाह की राह पे हैं, नबियों पैगंबरों वाला काम है जिस पे हम निकले हैं, नबियों पैगंबरों की नकल है, लेकिन इस पे अजर असल जितना ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया, उसके बाद आगे निकले हैं। जब सफ़र किया तकरीबन 4 से 6 घंटे का जीप पे सफ़र था, वो करके हमने पहले अपने मुकाम पे जो है ना वो 3 दिन लगाए हैं। 3 दिन लगाने के बाद वहाँ से आगे एक मुकाम आता है कारतोल। कारतोल से फिर आगे हाइकिंग शुरू हो जाती है। कारतोल से हाइकिंग करके हम लोग पहुँचे आगे सुमेतल। सुमेतल में हम लोगों ने टाइम गुजारना था, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ ऐसे हुए कि एक साथी जमात से जो है ना वो आगे चला गया, क्योंकि हम लोगों ने तो बात यही की हुई थी, मशवरा यही हुआ था कि हम लोग अपने मुकाम पे जाएंगे। लेकिन जब साथियों ने हमें बताया वहाँ पे जो लोकल्स थे कि यहाँ पे आप स्टे करें, आप लोग थक जाएंगे, आप पहाड़ इतना नहीं चढ़ सकते जैसे हम चढ़ सकते हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है लेकिन आपके लिए मुश्किल आएगी। तो हम लोगों ने मुनासिब समझा, मशवरा किया और फिर हम लोग सुमेतल में ही रुक गए। फिर सुमेतल से आगे अगले दिन हम निकले सिर्फ वो साथी के लिए, क्योंकि साथी आगे जा चुका था, वरना हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि मुकामी ने हमें बताया कि यहाँ पे 2 साल के बाद जमात आई है। वहाँ पे सीन कुछ ऐसे था कि जो भी जमात जाती थी वो पीछे कारतोल से ही हाइकिंग का सुन के और इतना मुसाफत सुन के वो लोग वहाँ पे काम नहीं करते थे, वो इर्द गिर्दोनवा में जहाँ पे हाइकिंग काम थी वहाँ पे काम कर लेते थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, हम लोग अगर अल्लाह ताला की राह में निकले हैं तो हम यहाँ पे काम दिल से, जान से और मेहनत से करेंगे। इसलिए हम लोग फिर निकल पड़े अगले दिन अपनी मेन लोकेशन के लिए, जहाँ जो हमारा मेन मुकाम था मनीशनी। फिर हमने अगले दिन 4-5 घंटे की मुसाफिर की और दोनों हाइकिंग्स में हमारे साथ मुकामी थे जो हमारे बैग्स को जो है ना वो लेके जाते थे और हम लोग जस्ट खाली पैदल चल रहे होते थे। और फिर हम लोग जब मुकाम पे पहुँचे हैं तो साथ ही हमारा दूसरा जो है वो वहीं पे था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोगों ने देखा क्या जन्नत नज़ीर वादियाँ थी। आप भी वो चीज़ें, वो क्लिप्स देख सकते हैं पिछली वीडियोस के अंदर जो पीछे एपिसोड गुजरे हैं। वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो थकन से बहुत बुरा हाल था। यकीन करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। पहले भी हाइक्स की हैं, लेकिन उन हाइक्स के बाद ना एक थकावट हो जाती है, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन इस हाइकिंग के बाद ऐसे ही था। फिर जब सर कर लिया पहाड़ तो ऐसे थे जैसे फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश। ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी जो हमारे साथ थी, और इस चीज़ को मैंने वहाँ पे फील किया है। जब हम लोग अपने मुकाम पे पहुँच के काम करना शुरू किया है तो वहाँ पे काफ़ी आगे भी फिर हम लोगों ने ना मशवरा किया कि 2 साथी जाएंगे और जाके आगे के मुकाम देख के आएंगे कि उनका क्या मामला है। क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा फ़नी पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम जिससे भी पूछते थे ना कि भाईजान कितना रह गया, कहाँ पे जाना है, तो वो जस्ट यही कहते थे हाथ को थोड़ा सा आगे करके ना कि यहाँ से बस ये साथ ही है, यहाँ से बस ये साथ ही है। तो ये चीज़ सुन के और इतना हाइक करके ना हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम लोग खुद जाएंगे और फिर चेक करेंगे। खैर फिर मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों भाई जो है ना चले गए। हम लोगों ने आगे के सारे मुकाम जो है ना वो सारे देखे और फिर उसके बाद वापस आके मीर साहब को बताया कि मीर साहब इतने फासले पे हैं और इस तरह से मामला था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे काम किया 3 दिन, फिर 3 दिन अगले मुकाम पे काम किया, फिर इसी तरह से अगले मुकाम पे जाके जो है ना अपने काम किया। और फिर वहाँ से यही जो वीडियो शुरू आपने देखा है, वहाँ से ये हाइकिंग जो है ना नीचे की तरफ फिर हम आना शुरू हो गए। तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे काम के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ बहुत डीपली ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे और हमारी ज़िंदगियों के अंदर कितना डिफरेंस है। ये बिल्कुल दुनियादारी से कटे हुए हैं। दुनियादारी यहाँ पे है ही नहीं। वो लोग बस अल्लाह के साथ हैं, मतलब अल्लाह ताला की ज़ात है और वो लोग हैं, उसके अलावा दुनिया का वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। इवन के हम लोग जो यहाँ पे घर में चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल मतलब मामूली सी चीज़ समझी जाती हैं, वहाँ पे वो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। जैसे हम लोगों ने कभी मतलब घी को, टमाटर, मिर्चें, प्याज, ये भी मैं बातें मतलब थोड़ी सी उस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे बहुत मायने रखती हैं। मैं बात भी कर रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे यार टमाटर, मिर्चें, प्याज का नाम ले रहा है यार, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है। हमने एक नहीं कई खाने बनाए हैं बगैर टमाटर प्याज के।
ठीक है ये चीज़ें। और किसी से भी अगर लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग को समझते हैं, तो वो उनको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं कुकिंग के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। बहुत सादा लोग, बहुत खुले दिल के मालिक लोग, बहुत मोहब्बत करने वाले। इवन कि मैं आपके साथ एक और वाक़या शेयर करता हूँ। हम लोग जब पहुँचे ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग थके हुए थे, तो वहाँ पे जो मुकामी थे, छोटे बड़े बूढ़े, सब आगे हमें बारे सब साथियों को दबाना शुरू हो गए। हमें तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो लोगों ने, उनको पता था कि हम लोग थक चुके हैं, हमारा ये रोज़ का काम नहीं है, तो उन लोगों ने हमें दबाना शुरू कर दिया। इवन के हमें उन्होंने रिलैक्स कर दिया, इस तरीके से दबाया। हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ पे थी जो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी वहाँ पे टॉयलेट्स की सहूलत नहीं है। दूसरी मेन चीज़ थी वहाँ पे रोड्स नहीं है। रोड्स का होना वहाँ पे ज़रूरी है, रोड्स होना चाहिए। वहाँ के लोगों का अगर कोई बीमार हो जाता है या किस तरह की कैजुअलिटी बन जाती है, कोई मामला बिगड़ जाता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को, इन जगहों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग तो मैदानी एरियाज़ में रहते हैं, हमें इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये इश्यूज़ हैं और बहुत बड़े इश्यूज़ हैं उनके लिए। खैर, इन बातों का, इस कारगुजारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने मतलब वहाँ पे मज़े किए हैं या बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी हैं। इस सारी कारगुजारी का मकसद ये है कि दीन के अंदर जब हम लोग निकलते हैं तो कैसे हम लोगों को अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और कितना अच्छा काम भी है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा का सारा सिनेरियो, ये पूरी सीरीज़ का और ये मेरी लास्ट वीडियो का सिनेरियो यही है कि आप लोग भी कोशिश करें, अल्लाह ताला की राह में टाइम लगाएं। इसमें सबसे मेन चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो है सुकून। और सुकून बहुत 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 ज़्यादा सुकून है। ये मैंने जितना टाइम यहाँ पे गुजारा है ना, यकीन माने गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसी के साथ इस सीरीज़ को करते हैं ख़त्म। अपने भाई एहतिशाम को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो आती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ना वो लाजमी कर दीजिएगा भाई के चैनल को।